लोगों की लोकेशन का पता चल गया है। किसी और जगह जाके छुप जाना। कहाँ है? इतनी जल्दी कहाँ जाके छुपे? आप ही बता दीजिए। सकीना के घर चले जाओ। चौड़ में खोली नंबर 5 छुप जाना। ठीक है। चलो मिलते, हमें इस एड्रेस पे जाके उन गुंडों को अरेस्ट करना पड़ेगा। जिया, मैं कृष्णा के साथ जाता हूँ। तुम यही रुको और निशा पर नजर रखो। अगर कुछ भी हो तो तुरंत हमें कॉल कर देना। ओके? ओके। हे माता रानी, इस बार प्लीज जो कुछ निशा ने किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर देना। तुम बैठो, मैं जरा जिया को फोन लगा लूं। ना कृष्णा का कोई फोन आया, ना आकाश से बात हुई। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। आकाश को फोन करके देखती हूँ। हेलो, गुंडों को पकड़ लिया क्या? हाँ, वो गुंडे हमारे कब्जे में। मैं इन्हें कोर्ट ले जा रहा हूँ ताकि इनका स्टेटमेंट दर्ज हो पाए और बाद में ये लोग अपना बयान ना चेंज कर लें। और सुनो, तुम भी कोर्ट आ जाओ। अब उस निशा से डरने की, उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। बाय। कृष्णा और आकाश अभी तक आए क्यों नहीं? कॉल करती हूँ। आकाश, सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। रेडी? यही वो मैडम है साहब। इनके कहने पर ही हमने अर्जुन सिन्हा को किडनैप किया और तालाब की ओर लेकर गए। फिर हमने अर्जुन को एक पत्थर से बांधा और इन मैडम ने अपने हाथ से अर्जुन को पानी में धकेला। हमने जो भी किया इनके कहने पर ही किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ना तो ये लोग असली गुंडे और ना ये बयान सच्चा। ये सब इस औरत के कहने पे हो रहा है। इसके भाड़े के डट्टू हैं, क्योंकि असली गुंडे तो हमारे पास हैं। ये मुंह खोल बक। सर, सच तो यह है कि अब निशा का सच सबके सामने आ जाएगा। हम इन मैडम को जानते तक नहीं। सर, हम कोई गुंडे नहीं है। हम तो सर गरीब आदमी है, मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। ये सांप ने डरा के धमका के हमें यहाँ ले आए, झूठी गवाही देने के लिए इन मैडम के खिलाफ। जस्टिस के सामने झूठ बोल रहा। सच बोल। अरे हम सच बोल रहे हैं। कृष्णा, इंस्पेक्टर कृष्णा, रुक जाइए। क्या चाल चली है निशा ने? मेरे ऑफिस में इस तरह का तमाशा और इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या सोचा तुमने और आकाश ने कि बिन्नी को मोहरा बनाकर उसकी झूठी खबर मुझ तक पहुंचाकर मुझे गुमराह करोगे? अर्जुन की मौत की सजा अगर किसी को मिलेगी तो वो जिया को। तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे ऑफिस में इस तरह का तमाशा और इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग अपना गवाही दर्ज करा दो। मैंने सही किया ना? वैसे तुम यहाँ कैसे? वो आकाश ने मुझे बुलाया था, पर ये नहीं बताया था कि क्यों बुला रहा है। पर वो गुंडे
वो गुंडे क्या बोल रहे थे कि मैंने उन्हें हायर किया था? मुझे तो याद भी नहीं मैंने उन्हें कब कहा और कब पैसे दिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये वो गुंडों को तुमने ही हायर किया था। तुम्हें याद नहीं है, पर तुमने उन गुंडों से कहा कि वो अर्जुन की जान ले लें। तुम कह रही हो तो सही होगा। मैं जिया को लेकर घर जाता हूँ। Sorry about that. पता नहीं क्यों जिया की बात पर पूरी तरह से यकीन करना मुश्किल है। क्या जिया भी आकाश और कृष्णा से मिली हुई है? इन तीनों का इस तरह से यहाँ होना इसी तरफ इशारा कर रहा है। अगर जिया इन दोनों के साथ मिली भी हुई है तो भी क्या कर सकती है वो? बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगी। जो बयान मेरे नकली गुंडों ने दिया है जिया के खिलाफ, कानून जरूर उसे सच मानकर जिया के खिलाफ एक्शन लेगा। हमेशा हमसे एक कदम आगे कैसे हो सकती है निशा? आई कांट बिलीव हमारा प्लान इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। निशा ने नकली गुंडे हायर किए थे और असली गुंडों ने भी उसका साथ दिया। इसका मतलब पुलिस कभी भी आकर जिया को अरेस्ट कर सकती है। इससे पहले निशा हमें देख ले, मैं जाकर उस पर नजर रखता हूँ। मुझे जेल नहीं होगी तुम्हें जेल। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। चाहे जो हो जाए, भले ही तुम्हारा इल्जाम मुझे अपने ऊपर लेना पड़े, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा इल्जाम तुम अपने सर क्यों लोगे? बोलो कृष्णा। जो भी हो जी, मेरा तुमसे और खुद से वादा, चाहे मुझे खुद को कानून के हवाले करना पड़े, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो पूछ रही हो उसका सीधा जवाब दो। तुमने क्यों कहा कि तुम मेरा इल्जाम अपने सर ले लोगे? क्योंकि मेरी गलतियों का ये एक प्रायश्चित होगा। वो गलतियां जिनसे तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मन में कुछ और है पर बोल कुछ और रहे हो। तुम्हारा यकीन तो खो चुका हो ना। अब मैं कुछ भी कहूं क्या फर्क पड़ता? लेकिन मैंने जो भी कहा वो हमारा इल्जाम अपने सर लेने की बात, ये मैं अपनी खुशी से कर लूं। जी अब मैं नहीं चाहता कि तुम। जिया चली गई। वो मैं जिया को। हाँ कृष्ण, तुम ये क्यों कह रहे हो जिया नहीं जानती, पर मैं जानता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था तुमसे ये कहूंगा, बट थैंक्स। अब बस कल का इंतजार है। उम्मीद है जैसा सोचा है वैसा ही हो। बहुत तड़पाया तुमने जिया को, और आज रात तुम्हारे काले कारनामों की आखिरी रात होने जा, क्योंकि कल के सूरज की रोशनी तुम्हारा साया भी मिटा देगी जिया की जिंदगी से। और ये जिया के लिए मेरा तोहफा होगा, उस जिया के लिए जिसे मैं अपना दिल हमेशा के लिए दे बैठा। माना जा रहा था कि अर्जुन सिन्हा मर चुके हैं, पर इसे एक चमत्कार समझिए कि अर्जुन सिन्हा जिंदा है। पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो सही सलामत है। कल तक जिस इंसान का कोई पता नहीं था, आज
आज उस अर्जुन सिन्हा को वसई के तालाब से कुछ लोगों ने बचा लिया है। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। अर्जुन सिन्हा पूरे 2 महीने तक बेहोश थे और अब कुछ दिन पहले उनकी हालत ठीक हो गई है। वसई के लोगों का कहना है कि ऐसी हालत में अर्जुन सिन्हा को बचाना ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि अर्जुन के परिवार वालों ने ही उनको वापस पाने की सारी उम्मीदें खो दी थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इससे पहले कि निशा बाहर आए अपना काम खत्म कर लेता। अब ये टीवी वही दिखाएगा जो मैं चाहता। बिन्नी, बिन्नी कहाँ चली गई? आज ना सब कुछ अर्जुन की पसंद का बनेगा। हाँ, तुम अज्जू भाई की पसंद की चीजें बनाओ, मैं अज्जू भाई का कमरा सजाता हूँ। अरे सिर्फ कमरा क्यों, पूरा घर सजाओ। आज तो बहुत बड़ा दिन है ना, एक वेलकम बैक पार्टी होनी चाहिए। हाँ, मैं ना अर्जुन के सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगी। एनीवे उन लोगों के इतने फोन आ रहे हैं न्यूज देखने के बाद, तो सबको बुलाते हैं। अर्जुन को बहुत खुशी होगी, अच्छी सी पार्टी रखेंगे। पागल हो गई हो क्या? अर्जुन वापस आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? आई नो। अर्जुन सच में वापस आ गए। तुम्हें पता, मैंने न्यूज में देखा था, पर जब वो सच में मेरे सामने आया ना, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ, वो लौट आया है। न्यूज तो मैंने भी देखी, पर दिमाग है ना तुम्हारे पास? अर्जुन वापस कैसे आ सकता है? वो तो मैं जानती हूँ तुम सब लोग कोई ना कोई खेल खेल रहे हो। देखो निशा, ना हमें खेल खेलने का शौक है ना वक्त, और आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि भाई घर वापस आ रहे हैं। अगर कुछ देर पहले तुम नीचे आती ना, तो तुम खुद भाई से मिल लेती, पर अभी वो ऑफिसर के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे करने गए। बस। क्या हो मॉम? अरे बिन्नी देखो ना, ये दोनों मिलकर मेरे साथ भी वही खेल खेल रहे हैं जो जिया के साथ खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन वापस आ गया। मतलब जो नीचे गाड़ी में था वो अर्जुन था? क्या कह रहे हो तुम? हाँ मॉम, मैं जब घर की तरफ आ रही थी तो मैंने अर्जुन को पुलिस की गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हुए देखा। मतलब दूर से तो वो अर्जुन ही दिख रहा था, लेकिन ज्यादा ध्यान से देखा नहीं गाड़ी के अंदर। हाँ बिन्नी, क्योंकि वो अर्जुन ही था। मौत से लड़कर मेरा अर्जुन वापस आ गया, और आज का दिन हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है, और ये दिन बहुत यादगार रहेगा। और पता है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मिलना चाहता था, पर तुम घर पर नहीं थी। अब वो जैसे ही वापस आएगा ना, तुम उससे मिल लेना, ओके? सब लोग पागल हो गए। मैं जानती हूँ तुम सब लोग ये जानबूझकर कर रहे हो मेरे साथ। अर्जुन नहीं है, वो वापस आ ही नहीं सकता। मॉम, यार, निशा पर तो कोई असर नहीं हुआ। असर हुआ है, पर अभी दिखा नहीं रही है। अंदर से बहुत डर गई। एक तूफान चल रहा होगा उसके अंदर, और ये तूफान पल पल उसे बेचैन करता रहेगा। और उसके अंदर पनप रहा ये तूफान हमें सच्चाई की ओर ले जाएगा। तुम थे तो सारी मुश्किलें आसान लगती थी अर्जुन। अब तो अर्जुन वापस आ गए हैं। अब भी उसकी तस्वीर के सामने बातें कर रही हूँ। वो अर्जुन को देखकर तो पहले ही बहुत खुश हो गई हूँ मैं। बस अब उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। बस कुछ इंतजार की घड़ियां बची है ना? अरे डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आप इस बार इसके दिमाग को इस तरह से काबू में कीजिए, एक ही बार में सच उगल दें। निशा फिर से मुझे हिप्नोटाइज करके सच उगलवाना चाहती है। अब मैं क्या करूं? आइए प्लीज। हेलो।
आओ बैठो यार। इस गोल आकार को देखो जिया, बिना पल के झपकाए। कॉन्सेंट्रेट, धीरे धीरे आंखें बंद करो। ध्यान से सुनो। अब जो सवाल मैं पूछूंगा उसका सच जवाब दोगी, समझी? बहुत ड्रामा कर लिया तुमने जिया, अब सच बोलने का टाइम आ गया है।